हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ प्रज्ञानांशो प्रधानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्थविष्ठान् पुनरपि धिषणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नः मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्यभोगान् स्थविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ न स्तुरीयः मांडुक्य कारिका का ये तीसरा प्रकरण है, अद्वैत प्रकरण। तो ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, एक बार एक अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान हो गया। अब प्रपंच उपशमम शांतम शिवम अद्वैतम, तो अन्य है ही नहीं। और इसीलिए ये द्वैत जो है वो सत्य नहीं है, उनकी वैतथ्यता जो वैतथ्य है। तो उनका निर्णय हमने दूसरे अध्याय में किया। तर्क से हम सिद्ध कर सकते हैं कि द्वैत सत्य नहीं है। अब तीसरा प्रकरण क्या है? तो बोले कि जिस प्रकार से द्वैत तर्क से हम सिद्ध कर सकते हैं कि द्वैत मिथ्या है, उसी प्रकार से अद्वैत भी तर्क से हम सिद्ध कर सकते हैं। तर्केणापि ज्ञातुं शक्यते। अब और इसीलिए ये गौड़पादाचार्य जी तर्क से ये अद्वैत एक अद्वितीय परमार्थ सत्य है, ये सिद्ध करने के लिए ये अद्वैत प्रकरण का आरंभ करते हैं। तो पहले दो जो है
अजम अद्वैतम, अजातिम अकार्पण्यम। तो पहले दो श्लोक जो है, पहले दो कारिका जो है, वो कारिका में सिद्ध करते हैं कि द्वैत जो है वो कृपणता है, और इसलिए कहते हैं उपासनाश्रितो धर्मो जाते ब्रह्मणि वर्तेते प्रागुत्पत्ते रजम सर्वम तेना सौ कृपण स्मृत। तो जो द्वैत को सत्य मानते हैं, वो द्वैत को सत्य मानने वाले जितने भी हैं, वो कार्य ब्रह्म की उपासना करते हैं, और वो सोचते हैं कि पहले एक अद्वितीय था, अब अनेक हो गया। पहले अज ब्रह्म था, अब उनकी उत्पत्ति कार्य ब्रह्म हो गया। अब देखिए, उपासना हम किसकी करते हैं? कार्य ब्रह्म की करते हैं, माने कि कार्य ब्रह्म को सत्य मान के हम चल रहे हैं, और इसलिए ये कृपणता है। अब देखिए, और कृपणता किसको कहते हैं? एतदक्षरम विदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति सकृपण। अब इस लोक में, मनुष्य जन्म प्राप्त करके अक्षर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किए बिना ही जो यहां से जाता है वो कृपण है। हमारी बुद्धि हमें ब्रह्म ज्ञान के लिए दी गई है। उतना ही नहीं, जिसको हम इदम कह के उपासना कर रहे हैं वो ब्रह्म है ही नहीं। यन मनसा न मनुते ये न हुर्मनोमतम। अब तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि। जिसका मन के द्वारा चिंतन नहीं कर सकते हैं, लेकिन मन जिसके कारण चिंतन कर रहा है वो ब्रह्म आप है। आप वो चैतन्य, नित्य चैतन्य स्वरूप है, जिसके कारण मन चिंतन कर रहा है, वो ब्रह्म आप है। तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि। अब आप जान लीजिए कि वो आप है। नेदम यदिदम उपासते, इदम तया जिसकी उपासना कर रहे हैं वो ब्रह्म नहीं। आप समझो, तो बोले ये कृपणता है। अक्षर ब्रह्म का ज्ञान न प्राप्त करना, अक्षर ब्रह्म का चिंतन न करना, एक अद्वितीय अजब ब्रह्म को न जानना कृपणता है। तो अकार्पण्य क्या है? तो अगली कारिका, अतः वक्ष्यामि अकार्पण्यम अजाति समताम गतम। अकार्पण्य आप दर्शाएंगे जो अजाति है, जिसमें जन्म ही नहीं है, समताम सर्वत्र एक समान ब्रह्म है। यथा न जायते किंचित जायमानम समन्ततः। उत्पन्न होते हुए भी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ है। आप देखिए, घट का निमित्त कारण जो है कुम्हार है, घट का उपादान कारण मिट्टी है। घट की उत्पत्ति होते हुए भी घट की उत्पत्ति नहीं हुई है। आप समझो, और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि ये अकार्पण्य है। ये समझना कि जन्म होते हुए भी कुछ जन्म नहीं हुआ है। भले ये सृष्टि हमें दिख रही है, भले हम ये जन्म मृत्यु देख रहे हैं, फिर भी कुछ जन्म नहीं हुआ है। न यथा न जायते किंचित। आप तो ये दो कारिका में गौड़पादाचार्य जी इस प्रकरण के विषय को हमें दर्शाते हैं कि हम वो अजाति ब्रह्म देखेंगे जिसका दर्शन करना ही अकार्पण्य है। अब देखें, तो उनके लिए तीसरी कारिका से नौवीं कारिका तक गौड़पादाचार्य जी आकाश का दृष्टांत लेके हमें समझाते हैं। आत्मा ही आकाशवत जीवै ही घटाकाश एव उदित है। अब आकाश समान आत्मा है और जीव घटाकाश समान है। घटादिवच्च संगात ही जातव एतद निदर्शनम। संपूर्ण जगत जिसको हम कहते हैं, जिसको हम कार्य कहते हैं, वो कार्य क्या है? संघात है। अब देखो, घटादिवच्च संघात है। जिस प्रकार से घड़ा जो है वो संघात है। अब देखो, विशेष प्रकार संघात मानी क्या है? पूज्य स्वामी जी संघात की व्याख्या बहुत सुंदर करते थे। संघात मानी क्या है? अब देखिए, इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर टू सर्व अ पर्पस। अब एक विशेष प्रयोजन से, अब बुद्धिपूर्वक की जो रचना है उसे संघात कहते हैं। लेकिन संघात है क्या? अनेक अंग उपांग की विशेष रचना है।
तो जिसको हम घड़ा कह रहे हैं तो वो है तो मिट्टी, आप समझो। घटादि वर्तमानी की घड़े की उत्पत्ति हम कहते हैं, लेकिन सही में कुछ उत्पन्न हुआ नहीं है। मिट्टी के एक विशेष आकार को हम घट कहते हैं, आप समझो। पुष्प जिसको आप कहते हैं, पुस्तक जिसको आप कहते हैं, वो संघात है, माने उत्पन्न हुआ ही नहीं है, आप समझो। जातो एतद निदर्शनम, देहादि संघात की उत्पत्ति होते हुए भी आत्मा तो अमर है। अब घड़े की उत्पत्ति से हम कहते हैं घटाकाश है। अब देखिए, तो आकाश की उत्पत्ति नहीं हुई है, उसी प्रकार से आत्मा की उत्पत्ति नहीं हुई है। देहादि संघात में अहम बुद्धि कह रहा है मैं जीव हूं। अब देखो, उसी प्रकार से घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादय यथा आकाशे संप्रलीयन्ते तद्वत् जीवा यह आत्मने। अब देखो, घट के कारण हमें घटाकाश है। जब घट टूट जाता है, घटादिषु प्रलीनेषु, अब देखो, तो वो जो घटाकाश जो है उसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आकाशे संप्रलीयन्ते। अब देखो, उसी प्रकार से जब तक ये देहादि संघात में अहम बुद्धि करके बैठे हैं तब तक ये जीव है। जब ये संघात ही छूट जाएगा, ना हम देह है, तो आप एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। तो बोले तो ठीक है, जीव जो जिस प्रकार से घटाकाश जो है, तो जीव आत्मा से ही बना हुआ, तो सब एक समान होना चाहिए। तो एक समान क्यों नहीं है? तो इसलिए दृष्टांत देते हैं कि जिस प्रकार से घटाकाश जो है, अनेक घटाकाश है, उस प्रकार से अनेक जीव की अनुभूति हमें हो रही है। तो घटाकाश जो है, एक घटाकाश है जिसमें धूम है, दूसरा घटाकाश जिसमें रज है। आप देखिए, तो प्रत्येक घटाकाश जो है अलग अलग है। रजो धूमादि युतये, न सर्वैः संप्रयुज्यन्ते तद्वत् जीवा सुखादि भी। आप देखो, अगर एक ही आत्मा है जो जीव के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, तो सर्व एक समान क्यों नहीं है? क्योंकि सबके अपने अपने कर्म है, सबके अपने अपने सुख दुख आदि है। जिस प्रकार से प्रत्येक घटाकाश जो है उनकी एक विशेषता है। अब देखो, ये प्रयोग करके देखना कि अनेक घट है, एक घट में आप धूम कर दो, बत्ती कर दो, वहां पर धूप करते हैं तो वहां धुआं है अंदर। अब देखिए, अब वो घड़े को उठा के आप दूसरे कमरे में ले जाएंगे तो क्या होगा? वही धुआं के साथ वो घटाकाश वहां जाएगा। उसी प्रकार से देहादि संघात में हम बुद्धि करके ये बैठा है, तो वो जीव की अपनी विशेषता है, सुख दुख है, उनके कर्म है, करता है, भोगता है। अब देखिए, तो जिस प्रकार से घटाकाश में विविधता होती है, उसी प्रकार से जीवों में भी अनेकता है। अब देखिए, लेकिन जीव की अनेकता और जीव की विशेषता के कारण हम ऐसा नहीं कह सकते कि आत्मा अनेक बन गए। आत्मा अनेक नहीं है। जिस प्रकार से घटाकाश की अनेकता से आकाश अनेक नहीं बन जाता है, उसी प्रकार से जीव की अनेकता है, जीव की विविधता है। रूप कार्य समाख्याश्च विद्यन्ते तत्र तत्र वै आकाशश्च न भेद अस्ति तद्वत् जीवेषु निर्णयः। रूप कार्य समाख्याश्च, प्रत्येक जो उत्पत्ति है उनमें तीन बात होती है, नाम, रूप और नाम। अब देखिए, समाख्या, नाम माने समाख्या, रूप है, कार्य माने उपयोगिता है। घड़े में हम जल भर सकते हैं, मिट्टी में जल नहीं भर सकते। तो उस प्रकार से प्रत्येक जीव के नाम है, रूप है और उनका कार्य है, और उसके कारण अनेकता हमें दिखती है। लेकिन आकाश में उस घड़े के अनेक आकार, मिट्टी के घड़े जो बनते हैं, घड़े की अनेकता होती है। गमला भी होता है, दिया भी होता है। अब देखिए, तो पात्र की अनेकता के कारण घटाकाश जो है, घटाकाश उसी प्रकार से गमला है तो गमलाकार आकाश हो जाएगा। तो आकाश
आकाश में अनेकता नहीं है, आकाशस्य न भेदः अस्ति। उसी प्रकार से जीव में अनेकता दिख रही है, आत्मा में अनेकता नहीं है। तो बोले फिर घटाकाश है क्या? सही में क्या घटाकाश है? नहीं। न आकाशस्य घटाकाश विकार अवयव यथा। कई द्वैतवादी क्या कहते हैं, ये जीव ईश्वर का अंश है, और इसलिए गौड़पादाचार्य कहते हैं घटाकाश जिसको हम कहते हैं वो आकाश का विकार भी नहीं है, आकाश का अवयव भी नहीं है। उसी प्रकार से आत्मनः सदा जीव विकार अवयव न तथा। अब देखो, उसी प्रकार से जीव जिसको हम अनेक जीव जिसको कहते हैं वो आत्मा के विकार भी नहीं है, आत्मा के अवयव भी नहीं है। आप समझो। लेकिन जिस प्रकार से बालक बुद्धि जिसकी होती है वो गगन में अनेकता देखते हैं, मलिनता देखते हैं। अब देखिए, यथा भवति बालानां गगनम मलिनम मलैहि तथा भवति बुद्धीनां आत्मापि मलिनो मलैहि। जैन आदि संप्रदाय जो वो ऐसा मानते हैं कि कर्म के कारण, भोग के कारण ये आत्मा जो है मलिन हो गया है। अब तपस्या करके, उपवास करके क्या करना है? ये आत्मा को शुद्ध करना है। लेकिन आत्मा तो नित्य शुद्ध है। जिस प्रकार से आकाश में किसी प्रकार का प्रदूषण संभव नहीं है, आकाश में कभी मलिनता नहीं होती है। जो मलिनता है वो वायु की मलिनता है, वायु प्रदूषण है, आकाश प्रदूषण नहीं। आप तो उसी प्रकार से जीव में मलिनता हो सकती है, जीव में अनेकता हो सकती है, लेकिन वो जीव में जो अनेकता, कर्तृत्व भोक्तृत्व है, सुख दुख की अनेकता जो है, वो मलिनता को हमने आत्मा पर अध्यारोप करके रखी है। आप देखो, और इसीलिए जिस प्रकार से बालक बुद्धि वाले जो होते हैं उसमें आकाश में रंग भी देखते हैं, आकाश में तल भी देखते हैं, आकाश में मलिनता भी देखते हैं। उसी प्रकार जो बालक बुद्धि, अबुद्धि नाम, आप देखो, जो शास्त्र से संस्कृत बुद्धि नहीं है वो आत्मा में मलिनता देखते हैं। आप समझे? सही में आत्मा में कोई मलिनता नहीं है। आप समझे? आत्मा एक अद्वितीय है, नित्य शुद्ध आत्मा है, असंग आत्मा है। और इसीलिए बालक बुद्धि माने क्या है? देखो आप समझो, बालक किसको कहते हैं? जिसकी बुद्धि का अभी विकास नहीं हुआ है, जिसकी बुद्धि को अभी संस्कृत नहीं किया गया है। तो अबुद्धि ना माने ऐसा नहीं कि बुद्धि नहीं है, बुद्धि तो सबके पास है, जन्म से ही सबको बुद्धि दी गई है। लेकिन वो बुद्धि का उपयोग हम कहां करते हैं? ये नाम रूप में भटकते रहते हैं, भोग में भटकते रहते हैं, कर्मों में भटकते रहते हैं। शास्त्र के संस्कार के बाद भी लोग ये कर्म और भोग में पड़े रहते हैं। वेदवाद रतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। देखिए, और वो सब क्या है? बालक बुद्धि है उनकी। अब समझो, शास्त्र, वेदांत शास्त्र के कोई संस्कार नहीं है, और इसके कारण क्या होता है? वो द्वैत को ही सत्य मानते हैं, विविधता अनेकता को सत्य मान के चलते हैं। बालक बुद्धि है माने कि अभी विकास की, संस्कृति की शक्यता है। आप समझो, ऐसा नहीं कि ज्ञान किसी को नहीं होगा, होगा अगर उनकी बुद्धि को, अंतःकरण को संस्कृत कर देंगे, उनकी बुद्धि को शुद्ध कर देंगे तो उनको भी ज्ञान हो सकता है। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी ये बालक शब्द का प्रयोग करते हैं। आप समझो, माने कि प्रत्येक मनुष्य में ब्रह्म ज्ञान की संभावना है। आप समझो, योग्य गुरु की प्राप्ति हो जाती है, शास्त्र श्रवण होता है तो अवश्य ज्ञान होता है। आप समझो, और इसीलिए कहते हैं मरण संभवे चैव गत्यागमनयोः अपि स्थितौ सर्व शरीरेषु आकाशेन अविलक्षण। अब मरणे संभवे चैव, जीव का मृत्यु है, जीव की मृत्यु होती है, जीव का गति आगति होती है, लेकिन आत्मा तो कैसा है? स्थितौ सर्व शरीरेषु। जिस प्रकार से आकाश एक, महाकाश एक अद्वितीय, उसमें कोई विभाग की संभावना नहीं है। उसी प्रकार से आत्मा तो सर्वत्र, सर्व शरीर में एक ही आत्मा है।
समम सर्व शरीरेषु, सर्व शरीर में एक समान है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य में आत्मा अधिक होता है और जंतु में आत्मा कम होता है। अब देखो, और इसीलिए जिस प्रकार से घटादि संघात के कारण घटाकाश हमें दिखता है, उसी प्रकार से देहादि संघात से ही ये जीव दिखते हैं। तो बोले वो देहादि संघात से जीव तो है ना। तो गौड़पादाचार्य जी अब 10वीं कारिका से आप समझो, कुछ उत्पन्न जीव भी उत्पन्न नहीं हुआ है। अजातिम अकारपण्यम, तो ये जिस प्रकार से घटाकाश की उत्पत्ति नहीं हुई है, उसी प्रकार से जीव की भी उत्पत्ति नहीं हुई है। आप समझो। तो ये 9 कारिका में हमें समझा दिया कि अजाति कुछ उत्पन्न हुआ ही नहीं है। अब 10वीं कारिका से 16वें कारिका में ये जो संघात, ये जगत जिसको हम कह रहे हैं, जीव की तो उत्पत्ति नहीं हुई है, लेकिन ये जगत जिसको हम कहते हैं, सृष्टि जिसको हम कहते हैं, वो भी उत्पन्न नहीं हुआ है। आप समझो, हमारी 2 ही समस्या है, ये जगत सत्य है और मैं देह हूं। और इसीलिए ये देहादि संघात के कारण अगर जीव भाव है तो देहादि संघात उत्पन्न हुए क्या? नहीं। संघाता स्वप्नवत् सर्वे आत्म माया विसर्जिता आधिक्य सर्वसाम्य व नोत्पत्ति ही विद्यते। अब देखो, जिसको हम संघात कहते हैं वो संघात भी क्या है? क्या सही में संघात है क्या? स्वप्नवत् सर्वे। अब देखो, इसीलिए मैं कहती हूं वेदांत जो है ना, खुली आंख की समाधि है। अब देखो, पुस्तक देखते हुए भी आप कह सकते हैं पुस्तक नहीं है, स्वप्नवत है। अब देखो, विशेष प्रकार के अंग उपांग की रचना को हम संघात कहते हैं। अब देखिए, लेकिन सही में कुछ है, पुष्प नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। अब देखिए, जिसको आप नाम कहते हैं, रूप कहते हैं, कार्य कह रहे हैं, लेकिन जिसको नाम रूप और कार्य आप दर्शा रहे हैं वो स्वयं है कि नहीं, वो तो देखो। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं जो संघात, देहादि संघात जिसको हम कहते हैं, वो संघात भी स्वप्नवत है, माने है ही नहीं। जिस प्रकार से स्वप्न काल में आप स्वप्न जगत का अनुभव करते हैं, लेकिन सही में वहां कुछ भी नहीं है, न सूर्य है, न आकाश है, न जल है, न पृथ्वी है। आप देखिए, कुछ भी न होते हुए भी सबका अनुभव हमें स्वप्न जगत में होता है। उसी प्रकार से यहां जो अनुभव हम कर रहे हैं वो सही में है ही नहीं। आप समझो, उत्पन्न होने की बात तो बाद में है, पहले तो है कि नहीं वो देखिए आप। संगाता स्वप्नवत् सर्वे आत्म माया विसर्जित, आत्मा की माया से मानी अज्ञान से, अज्ञान के कारण ये सब उत्पन्न हुआ है। अब समझे, फिर उसमें हम अधिकता करते हैं, साम्यता देखते हैं। अब देखो, और इसलिए गौड़पादाचार्य कहते हैं न आधिक्य है, न साम्यता है, न उत्पत्ति है। आप देखिए, आप समझे, संघात मानी है ही नहीं। आप समझे, पुष्प कहां पर है? उसमें दल है, पुकेसर है, दंडी है, वज्र है। अब देखिए, तो जो जो पुष्प नहीं है वो सब जो एक अंग उपांग जो है उनके एक विशेष प्रकार की रचना होती है, और वो रचना को हम नाम देते हैं ये गुलाब का पुष्प है। अब देखिए, ये सूर्यमुखी पुष्प है। तो जो पुष्प ही नहीं है, दल पुष्प नहीं है, पुकेसर पुष्प नहीं है, वज्र पुष्प नहीं है, दंडी पुष्प नहीं है, और वो सबको एक विशेष प्रकार की रचना बना दिया और कह दिया ये पुष्प है। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं जिसको हम संघात कहते हैं वो है ही नहीं। अब देखिए, दल जिसको कहते हैं मानी नाम आपके पास है, लेकिन अगर रूप देखने गएंगे तो देखते हैं तो वो नहीं है। अब समझो, घट शब्द आपके नाम पर, आपकी जिह्वा पर है, वाचारम बड़म विकारो नाम धेयम। अब देखिए, ऐसा नहीं कि पहले हम सृष्टि को स्वीकार दें और फिर उसको नकार देते, नहीं, है ही नहीं। अब समझो, घट नाम की वस्तु ही नहीं है,
वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम। आप देखिए, घट शब्द आपकी जिह्वा पर है, वागालंबनम नाम मात्रम। आप देखिए, रूप वहां देखने जाएंगे, वो है तो मिट्टी। आप समझे? पुष्प नाम आपकी जिह्वा पर है, बाहर देखते हैं तो पुष्प नाम की कोई वस्तु नहीं। पुस्तक आप कहते हैं, शरीर आप कहते हैं, आंख कहते हैं। आप देखिए, शरीर जो है वो भी क्या है? संघात है। हृदय किससे? संघात है। आंख कहते हैं संघात है। आप देखिए, माने कि वो है ही नहीं। आप समझो, न उत्पत्ति ही न सर्वसाम्य आधिक्य। अब देखिए, उसमें ना आधिक्य है, ऐसा नहीं है देवता शरीर उत्कृष्ट है। उपाधि की दृष्टि से अधिकता समानता हम करते हैं, लेकिन तत्व की दृष्टि से देखते हैं तो कोई अधिकता समानता है ही नहीं। अब समझो, अधिकता समानता है कहां पर? तो बोले कि वो कैसे हम समझेंगे? तो तैतरीय उपनिषद का कहते हैं, रसादय ये कोशा व्याख्याता तैतरीय के तेषाम आत्मा परो जीव खम यथा संप्रकाशित। देखो, तो एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है, उनको सिद्ध करने के लिए तैतरीय उपनिषद में क्या किया गया? प्रत्येक मनुष्य 5 प्रकार की भ्रांति करके बैठे हैं। मोह है, भ्रांति है। भ्रांति माने क्या है? भ्रांति माने, स्वामी जी उनका ट्रांसलेशन करते हैं मिस्टेक। मैं देह हूं। अब देखो, ये पहली भ्रांति है। पंचकोश माने ऐसा नहीं कि कोश है और आत्मा ढक गया है, नहीं। 5 स्थान पर हम अहम बुद्धि करके बैठे हैं, और जिसके कारण ये जीव भाव में हम बैठे हैं। प्रत्येक मनुष्य ये 5 भ्रांति करके बैठे। मैं देह हूं, मैं प्राण हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं अज्ञानी हूं। आप देखिए, उसी को शास्त्र में क्या कहते हैं? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। अब देखिए, तो तैतरीय उपनिषद में क्या करते हैं? अन्न रसद माने सवायेश पुरुष अन्न रसमय। तो ये पुरुष जो है, जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, वो ब्रह्म जो पुरुष, उसने क्या मान लिया? मैं अन्नमय हूं। अब तो श्रुति माता क्या करती है? अन्योंतरात्मा प्राणमय है, अन्योंतरात्मा मनोमय है, अन्यंतरात्मा विज्ञानमय है, अन्यंतरात्मा आनंदमय है। अब देखो, तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म से आरंभ करके ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, उपक्रम ब्रह्म से करते, उपसंहार भी ब्रह्म से करते हैं। तो उस प्रकार से जीव है ही नहीं। तेषाम आत्मा परो जीव खम यथा संप्रकृत। जिस प्रकार से एक अद्वितीय आकाश मात्र है, निर्वय आकाश है, निर्विकारी आकाश है, उसी प्रकार से एक अद्वितीय निर्विकारी निर्वय आत्म तत्व है। कोई जीव नाम की वस्तु है ही नहीं। जिसको आप जीव कहते हैं वो तो एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। उसी प्रकार से बृहदारण्यकोपनिषद में भी क्या क्या? द्वयो द्वयो ही मधु ज्ञाने परम ब्रह्म प्रकाशितम पृथिव्याम उदरे चैव यथाकाश प्रकाशित है। आप देखो, तो वहां पर क्या कर दिया? अधिदैव और अध्यात्म 2 को ले लिया, और दोनों में एक अद्वितीय ब्रह्म तत्व है, ये हमें प्रकट करके दर्शाया। द्वयो द्वयो मधु ज्ञाने। अब देखो, जिस प्रकार से पृथ्व्याम उदरे चैव यथाकाश प्रकाशित है, तो बृहदारण्यक उपनिषद का जो मधु ब्राह्मण है, तो मधु ब्राह्मण में क्या कर दिया? एक अधिदैव है पृथ्वी। अब देखिए, तो अधिदैव पृथ्वी है, तो पृथ्वी में भी आकाश है। इसी प्रकार से हमारा उदर है, उदर में भी आकाश है। तो उदराकाश जिसको कहते हैं, पृथ्वी के अंतर्गत जो आकाश है वो एक ही आकाश है। उसी प्रकार से एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। आप समझो, 2 है ही नहीं। घटाकाश जिसको आप कह रहे हैं, मठाकाश आप जिसको कह रहे हैं, दोनों एक ही है। क्योंकि जो दीवार जिसको हम कहते हैं, वो दीवार भी आकाश में ही है। आप समझो,
जीवात्मनो अनन्यत्वम अभेदेन प्रशस्यते नानात्वम निंद्यते तच्च तदेवं ही समंजसम। अब देखिए, तो श्रुति माता स्वयं द्वैत की निंदा करती है। श्रुति माता स्वयं अद्वैत अभेद की प्रशंसा करती, और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं जब श्रुति माता स्वयं अभेद की प्रशंसा करती है और श्रुति माता स्वयं द्वैत की निंदा करती है, और इसीलिए सत्य जो है वो तो एक अद्वितीय दर्शन ही है। तदेवं ही समंजसम। अब देखो, समंजस मानी वही योग्य है, योग्य है, तर्कबद्ध है। द्वैत की कोई सत्यता नहीं है, एक अद्वितीय ही परमार्थ सत्य है, और वही समंजस माने कि वही सत्य है। आप समझो, योग्य है। और इसीलिए संघात के कारण ये सब हो रहा है, लेकिन संघात स्वयं ही नहीं है, घट स्वयं ही नहीं है, तो घटाकाश कहां से आएगा? देहादि संघात ही स्वयं नहीं है, तो जीव कहां से आएगा? जो है वो तो एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। आप देखो, जो दिख रहे वो क्या है? आत्मा माया विसर्जिता। ये माया सब दर्शा रही है हमें। माया वो है जो नहीं है उसी को दिखाती है, जो है उसको ढक के रखती है। आप देखो, माया के दो कार्य, एक विक्षेप है, एक आवरण है। आवरण माने कि जो है उसको ढक देती है, आवृत्त कर देती है। विक्षेप मानी जो नहीं है उसका हमें बना के दिखा रही है। विविधेन क्षेपणम विक्षेप। आप देखिए, विक्षेप मानी क्या? जिस प्रकार से हमारी बुद्धि अनेक विषय में भटकती रहती है, उसे विक्षेप कहते हैं। ये एक अर्थ विक्षेप पर। माया की दृष्टि विक्षेप मानी क्या है? एक क्षेप मानी फेंकना। आप समझो, यू थ्रो समथिंग। तो माया भी क्या कर रही है? वही तो कर रही है ना। इट थ्रोस दिस एंटायर क्रिएशन इन फ्रंट ऑफ यू। अब देखो, विक्षिप्त करके रख दिया। क्या क्या नहीं बनाया माया ने। अब समझो, तो माया ये सबको हमें सत्य बताती है, और उसी में हमारी बुद्धि क्या करती है? उलझती रहती है। ये मेरा पुत्र है, ये मेरा घर है, ये मेरा पद है, ये मेरी सत्ता है, अब देखो, ये मेरा देह है। ये अहंता ममता करके हम उसी में भटकते रहते हैं। लेकिन सही में अगर देखते हैं तो है ही नहीं। आप देखिए, जो नहीं है उसको है बताकर ये माया हमें फंसा रही है। जीवात्मनो पृथक्त्वं यत् प्रागुत्पत्तेः प्रकीर्तितम् भविष्यत् वृत्त्या गौणं तन्मुख्यत्वं हि न युज्यते। तो बोले, आप अगर कह रहे हैं कि शास्त्र कहते हैं कि एक अद्वितीय आत्मा है, जीव है ही नहीं, तो कर्म कांड में तो क्या किया गया है? जीवात्मा पृथक्त्वम, अनेक जीव है, अनेक कर्ता है, और कर्म कांड में जो विधान है वो विधान किसके लिए है? आत्मा के लिए नहीं, जीव के लिए है। जो कर्ता है, जो भोक्ता है, जीव माने कर्ता भोक्ता। आप समझो, कर्म का विधान जो किसके लिए? कर्ता के लिए है। माने शास्त्र भी कर्ता को स्वीकार रहा है। तो बोले वो नहीं है। अब समझो, सही में जीव है ही नहीं, कर्ता भोक्ता नहीं। फिर ये कर्मकांड किसको आदेश कर रहे हैं, किसको विधान कर रहे हैं? और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि जो अनेक जीव की कर्मकांड में जो दर्शाते हैं उनको विधान करते हैं, उसमें क्या है? पृथक्त्वम। उसमें जीव और ब्रह्म, जीव और ईश्वर के पृथकता दर्शाई है। जीव है जो भगवान की भक्ति करता है, तो उपासना जिसको कहते हैं, भक्ति जिसको कहते हैं, कर्म जिसको कहते हैं। कर्म में भी हम क्या करते हैं? देवता की उपासना करते हैं। यज्ञ कर्म में हम देवता को आहुति देते हैं, तो देवता मुझसे पृथक है। तो गौड़पादाचार्य कहते हैं भविष्यत् वृत्त्या गौणम तत् मुख्यत्वं न युज्यते। ये जीव की सत्यता जो दिखाते हैं वो गौण है। आप समझो, गौण माने कि उनकी कोई मुख्यता नहीं है।
हम अपने आप को जीव मानते हैं, हम अपने आप को अनेक मान के चल रहे हैं। देखो इसीलिए मैं पुनः पुनः कहती हूं, वेदांत आपके अनुभव से अन्य की बात नहीं करता है। अब ठीक से समझो, आप जहां पर है वहां से ही वेदांत का आरंभ होता है। अब देखो, तो उत्पत्ति की प्रक्रिया, सृष्टि प्रक्रिया तो शास्त्र भी दर्शाते हैं। तदैक्षत तत्तेज असृजत। आप देखो, तो श्रुति माता सृष्टि हमें दर्शाते हैं, लेकिन अंत में क्या करते? स सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतो। अब देखो, भविष्य वृत्तियां माने कि भविष्य में एक अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान कराने के लिए ही ये अनेकता का हमारे अनुभव को श्रुति माता स्वीकारती है। स्वीकार के हमें ये भविष्य जो है माने एक अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान कराने के लिए हमारे अनुभव को स्वीकार करके हमें कर्म करवाती है। लेकिन वो कर्म का विधान करती है, इसलिए कर्म सत्य हो जाएगा, जीव सत्य हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप देखो, तो बोले सृष्टि क्या है फिर? मुल्लो मृल्लोह विस्फुल्लिंगादि सृष्टि या चोदिता अन्यथा उपाय सोवतारा नास्ति भेद कथंचन। अब देखो, ये सृष्टि प्रक्रिया भी उपाय है। एक अद्वितीय ब्रह्म के ज्ञान के लिए सृष्टि प्रक्रिया जो है वो उपाय है। आप समझो, सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि अगर हमें करनी है तो ये उपाय जो है सृष्टि उपाय है। और इसलिए क्या कहते हैं? मृदलोह विस्फुल्लिंगादि। छांदोग्य उपनिषद मृत का दृष्टांत देते हैं, मृत्तिकेतेव सत्यम। अब देखो, उसी प्रकार से मुंडक उपनिषद में भी क्या कहते हैं? यथा सुदीप्ता पावकाद विस्फुल्लिंगा। जिस प्रकार से एक सुदीप्त प्रज्वलित अग्नि से अनेक प्रकार की चिंगारियां निकलती हैं, तो क्या अग्नि में अनेकता आ गई? नहीं, अग्नि तो एक अद्वितीय है। उपाधि के कारण वो अनेक अग्नि दिख रहे हैं, अनेक चिंगारियां दिख रही है, लेकिन चिंगारियां जो है अनेक नहीं है, अग्नि तो एक ही है। उसी प्रकार से श्रुति माता जो है वो अनेक प्रकार से उपाय करे। उपाया सोवताराय नास्ति वेद कथंचन। अब देखो, अनेक प्रकार के उपाय श्रुति माता करती है। आप समझो, प्राणादि के संवाद भी हमें दर्शाती है। श्रुति माता प्राण का संवाद दर्शाती, तो क्या सही में प्राण बोल रहा है? नहीं, उपाय है वो। इस शरीर में श्रेष्ठ प्राण है, वो श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए प्राण और इंद्रिय के संवाद दर्शाते, तो उसी क्या आप मानेंगे कि संवाद सत्य हो गया? उसी प्रकार से सृष्टि कह रही है तो सृष्टि सत्य हो गई क्या? नहीं। अब समझो, कर्मकांड में हमें कर्ता भोक्ता को आदेश कर रहे हैं, तो इसलिए क्या श्रुति माता कह रही है कि कर्ता भोक्ता सत्य है? नहीं। अब समझो, भले कर्ता भोक्ता को आदेश कर रही है श्रुति माता, भले श्रुति माता सृष्टि की प्रक्रिया हमें दर्शाती है, भले श्रुति माता आप समझो प्राण और इंद्रिय का संवाद दर्शा, तो क्या सही में संवाद हुआ? नहीं। अब समझो, प्रत्येक वस्तु को सृष्टि, देखो इसलिए द्वैतवादी क्या कहते हैं? ईश्वर सत्य है और ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है, इसलिए सृष्टि भी सत्य है। भले सृष्टि हुई है ईश्वर से, उसका अर्थ नहीं कि सृष्टि सत्य हो जाएगी। और इसलिए कहते हैं कि ये जो अनेक प्रकार के उपाय सोवताराय, ये उपासना उपाय है, सृष्टि प्रक्रिया उपाय है। एक अद्वितीय ब्रह्म के ज्ञान के लिए श्रुति माता क्या कर रही है? ये उपाय हमें दर्शा रही है। लेकिन उपाय दर्शाती है तो उनका अर्थ क्या हो गए? वो सत्य बन गए? नहीं। नदी पार करना है तो हमें नाव की आवश्यकता है, फिर नाव को पकड़ के चलेंगे क्या? नहीं। नाव उपाय है, वो उपाय का हम प्रयोग कब तक करते रहे? उपाय की प्राप्ति, नदी पार करने तक ही नाव का उपाय उपयोग है। उसी प्रकार से जब तक एक अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता है तब तक ये सब है।
आश्रमा त्रिविधा हीन मध्यम उत्कृष्टा दृष्टय। अब आश्रम माने कि आसमंता श्रमम विद्यते अस्मिनिति आश्रमाः। आश्रम माने कि अधिकारी। और गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि ये ब्रह्म ज्ञान के लिए 3 प्रकार के अधिकारी होते हैं। उनकी 3 प्रकार की दृष्टि होती है। हीन दृष्टि होती है, मध्यम दृष्टि, उत्तम दृष्टि होती है। और जिसकी जिस प्रकार की दृष्टि है उसी प्रकार की उसकी उपासना हमें दी जाती है। उपासना उपदेष्टेयम तदर्थम अनुकंपया। अनुकंप ये श्रुति माता है। अब देखिए, माता करुणा है, उनकी अनुकंपा है हम पर कि जिस प्रकार का हमारा अधिकारित्व है उस प्रकार से हमें वो उपासना दर्शाती है। लेकिन उसका ये अर्थ नहीं हो जाएगा कि उपासना सत्य है। उसका अर्थ ये नहीं है कि श्रुति माता कह रही है कि द्वैत सत्य है। जिस प्रकार का हमारा अधिकारित्व है उसी प्रकार से हमें ये उपदेश श्रुति माता कर रही है। आप समझो, स्वसिद्धांत व्यवस्था द्वैतिनः निश्चिता दृढ़ परस्परम विरुद्ध तैहि अयम न विरुध्यते। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी ये 16वें कारिका के तक गौड़पादाचार्य जी कह दिया कि उपासना जिसको कहते हैं, कर्मकांड जिसको कहते हैं, सृष्टि जिसको कहते हैं, वो श्रुति माता स्वयं उनका निर्देश कर रही है। लेकिन वो सत्य सिद्ध करने के लिए नहीं है, हमारे अधिकारित्व के अनुसार उपाय है। ये सब उपाय स्व अवताराय। लेकिन उपाय दर्शाने से क्या वो भेद सत्य हो जाएगा? नहीं। माने कि द्वैत की सत्यता नहीं है, एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र सत्य है। अब देखो, अब गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि एक अद्वितीय ब्रह्म जो है उससे विरोधी अनेक प्रकार के सिद्धांत हैं और सब अपने अपने सिद्धांत में दृढ़ होकर बैठे हैं। लेकिन हमें उसमें कुछ करना नहीं। क्यों? परस्परम विरुध्यन्ते तैहि अयम न विरुध्यते। आप देखो, वो परस्पर विरोध कर रहे हैं। एक कह रहा है विशिष्ट द्वैत, एक कह रहा है चिद जड़वाद है, दूसरा कह रहा है शुद्ध द्वैत है। अब शुद्धाद्वैत। तो गौड़पादाचार्य जी कहते हैं ये प्रत्येक द्वैत में बैठे हुए जो है सब अपने अपने सिद्धांत को पकड़ के बैठे हैं और परस्पर विरोधी है। वो उसमें हमें कोई विरोध नहीं है। अगर हम विरोध करेंगे तो द्वैत बन जाएगा। सही में देखो तो एक सोपान है। ये चार्वाक है, वो देह को ही आत्मा मानता है, प्राण को ही आत्मा मान रहा है। कर्मकांड जो है वो जीव को सत्य मानते हैं, देह जो है वो आवागमन है। मानी सूक्ष्म शरीर कर्तृत्व भोक्तृत्व को आत्मा मान के चल रहे। देहम प्राणम इंद्रियाणपि चलान बुद्धिं च शून्यम विदुः। अनेक प्रकार के सिद्धांत हैं, लेकिन उससे हमें कोई विरोध नहीं है। आप देखिए क्यों नहीं है? अद्वैतम परमार्थो ही द्वैतम तद्भेद उच्यते तेषाम उभयथा द्वैतम तेनायम न विरुध्यते। अगर हम कहेंगे हम तो अद्वैत है, आप द्वैत है, तो क्या हो जाएगा? तद्भेद उच्यते तेषाम उभयथा द्वैतम। अगर हम कहेंगे ये हमारा परमार्थ अद्वैत है और आपका द्वैत है तो भेद हो जाएगा। उनके मत में भेद है, दोनों प्रकार से भेद है, लेकिन हमारे अंदर कोई भेद नहीं है। आप देखिए, वो अद्वैत का विरोध करते हैं और द्वैत को समर्थन करते हैं, माने दोनों ओर से उनका द्वैत है, लेकिन हमारे लिए कोई द्वैत नहीं है। आप समझो। तो बोले ये द्वैत जो दिख रहा है वो क्या है? मायया विद्यते ही ये तथा अन्यथा अजम कथंचन तत्वतः विद्यमाने ही मर्त्यताम अमृतम व्रजेत। अब देखो, गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि द्वैत और अद्वैत का भेद हमारे लिए नहीं है, उनके लिए है। अब समझो, तो ये भेद हमें जो दिख रहे हैं वो भेद दिखते क्यों है? मायया विद्यते ही ये तथा, माया के कारण ही ये सब द्वैत हमें दिख रहा है। आप समझो, 17वीं कारिका से 31 कारिका का तक गौड़पादाचार्य जी हमें दर्शाते हैं अद्वैत ही परमार्थ है। माया के कारण ये सब दिख रहा है
अन्यथा अजम कथंचन तत्वतः विद्यमाने ही। अब देखो, अगर वास्तविक भेद आप स्वीकार करेंगे, मर्त्यम अमृतम व्रजेत, तो फिर तर्क विरुद्ध हो जाएगा। आप समझो, जो अमृत है वो मर्त्य बन जाएगा, जो मर्त्य है वो अमृत बन जाएगा। आप देखो, और इसीलिए किसी भी प्रकार से अन्यथा माने कि अन्य बुद्धि है ही नहीं। हम माया के कारण, अविद्या के कारण ये है। अविद्या के कारण सर्प दर्शन हमें हो रहे हैं, तो प्रतीति काल में भी जिस प्रकार से सर्प नहीं है उसी प्रकार से, तो वहां अनेक हो सकता है। किसी को शुष्क माला दिख रही है, किसी को पृथ्वी में भू छिद्र दिख रहा है, किसी को सर्प दिख रहा है। अब सब तो सर्प बुद्धि माने कि रज्जु के अज्ञान के कारण वहां अनेक प्रकार की कल्पना की संभावना है। उसी प्रकार से एक अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, और इसलिए अनेक प्रकार के सिद्धांत बना के हम बैठ गए, और सर्व अपने दृष्टि को श्रेष्ठ मानता है। लेकिन ये सब उत्पन्न कहां से हुआ? रज्जु के अज्ञान के कारण ये सब है, और रज्जु के अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी, ये सब की निवृत्ति हो जाएगी। उसी प्रकार से माया के कारण ये सब दिख रहा है, सही में कुछ है ही नहीं। तो जो अमृत है उसको मर्त्य मान लिया, जो अज है उसको जन्म मान लिया, ये विरोधाभास है। अजातस्यैव भावस्य जातमिच्छन्ति वादिनः। अब जो एक अद्वितीय अज ब्रह्म है, अब आप स्वयं अज ब्रह्म है। आप समझो, आपका कभी जन्म हुआ ही नहीं है। अब देखिए, शरीर का जन्म हुआ, आपका तो जन्म हुआ ही नहीं है। शरीर के जन्म के पहले आप है कि नहीं है? लेकिन शरीर में अहम बुद्धि करके मेरा जन्म हुआ, शरीर में अहम बुद्धि करके मैं मर जाऊंगा। अब देखिए, अब समझो, तो आप तो एक अद्वितीय नित्य चैतन्य स्वरूप है। आप वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है जिसके जन्म की कोई संभावना ही नहीं है। आप है, आप देखो, सतः अभावः न विद्यते। आपका अभाव ही कभी नहीं होता है, तो आपका जन्म कैसे होगा? और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं, जो नित्य चैतन्य स्वरूप आत्मा आप जो है, उनके जन्म की कल्पना ये लोग कर रहे हैं। आप देखो, उतना ही नहीं, अजात ही अमृतो भाव मर्त्यताम कथमिष्यते। जो अजात है, जिसका जन्म ही नहीं हुआ, उसकी मृत्यु कैसे होगी? देखो, इसीलिए मैं आपको कहती हूं, किसी को अपने मृत्यु का अनुभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं हूं। आप देखिए कि आपको आपके अभाव का अनुभव हो सकता है क्या? नहीं। अब देखिए, किसी भी प्रकार से आपको आपके अभाव का अनुभव हो ही नहीं सकता है। आप समझो, अब जब अभाव ही नहीं है तो मृत्यु कहां से आएगी? फिर भी क्या करते हैं हम? मृत्यु की कल्पना करते हैं। और इसलिए गौड़पादाचार्य प्रश्न करते हैं, जो अजात है माने कि जो अजर अमर है, मर्त्यथान कथमिष्यते, अब उनकी मृत्यु की कल्पना कैसे कर सकते हो? अब देखो, क्योंकि ये तो सिद्धि बात है ना, न भवति अमृतम मर्त्यम न मर्त्यम अमृतम तथा प्रकृति अन्यथा भाव न कथंचित भविष्यति। जो अमृत है वो कभी मर्त्य नहीं हो सकता है, और जो मर्त्य, जो विकारी जगत है, वो कभी अमर नहीं बन सकता, क्योंकि जिसका जो स्वभाव है उससे अन्य प्रकार की किसी प्रकार से हम उनकी अपेक्षा नहीं कर सकते। अग्नि शीत कभी नहीं हो सकता है, और जल जो है कभी उष्ण नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से आत्मा स्वभाव से ही क्या है? न जायते म्रियते वा कदाचित। आपका न भी कभी मृत्यु हुआ है, न आपके कभी जन्म हुआ है। जो नित्य शाश्वतोयम पुराण है, आप देखो, ये आपका स्वरूप है। आपके स्वरूप का जो है, तो उससे कभी भी किसी भी प्रकार से आप देखो कोई संभावना नहीं है। आप समझो ठीक से। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं, कोई भी वस्तु अपने स्वभाव से अन्य प्रकार नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार से आत्मा अज नित्य है, तो वो कभी भी जन्म उनका संभव नहीं है, कभी भी मृत्यु उनकी संभव नहीं है। अब देखो,
भूततो भूतो वापि सृजमाने समाश्रुति निश्चितम युक्ति युक्तम च तद्भवति यत्तद्भवति नेतरत। अब देखो, तो अगर आप कहेंगे, मैंने आगे कहा ना कि अगर आप कहेंगे नहीं नहीं भगवान ने ये सृष्टि बनाई है और इसलिए सृष्टि सत्य होनी चाहिए, तो गौड़पादाचार्य जी कहते भूततः अभूततः वापि। आप समझो, पारमार्थिक सृष्टि कहो अपारमार्थिक सृष्टि कहो, आप देखो, तो एक श्रुति कहती है कि सृष्टि सत्य है, दूसरी कहती है कि सत्य नहीं। अब देखो, तो बोले तो सृष्टि में ही विरोधाभास हो गया। गौड़पादाचार्य कहते हैं कि अगर युक्ति से हम सिद्ध कर सकते हैं, युक्ति युक्तम निश्चितम च यत्तद्भवति न इतरत। अब तर्क से जो सिद्ध होता है उससे अन्य कभी सिद्ध नहीं होता है। अब समझो, तो सृष्टि कभी भी सत्य सिद्ध होती ही नहीं है। श्रुति माता श्रुति का प्रतिपादन कर रही है, तो सृष्टि का प्रतिपादन होने पर भी ये सृष्टि सत्य नहीं है। आप समझो क्यों? नेहना नास्ति च आमनायाद इंद्र माया भी इति अपि अजायमानो बहुधा मायया जायते तु सह। अब गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि जो श्रुति माता ये सृष्टि की बात कर रही है, वही श्रुति माता जो है ये द्वैत की निंदा स्वयं कर रही है। देह नानास्ति किंचन मृत्यु से मृत्युमाप्नोति यही व नाना एव पश्यति। अब देखो, कठोपनिषद में यमराजा कहते ये नाना, नाना मानी हमारे नाना नानी नहीं, नाना मानी अनेकता, विविधता। जो विविधता का दर्शन करता है, माने कि जो विविधता को सत्य मान के चल रहा है, मृत्यु से मृत्यु मापनोति, उसे मृत्यु से मृत्यु की प्राप्ति होती है। जो एक अद्वितीय ब्रह्म का दर्शन करता है उसे मृत्यु होती नहीं। तो उस प्रकार से श्रुति माता स्वयं ये अनेकता का विरोध कर, उतना भी नहीं। इंद्रो माया भी अपि, अब देखो, पूर्व रूप हईयते, इंद्र माने भगवान, भगवान ही माया के कारण अनेक प्रकार से हमें, अनेक और विविध प्रकार से हमें दिख रहे हैं। तो माया से दिख रहे, उनका अर्थ क्या हुआ? है ही नहीं। अजायमानो बहुधा मायया जायते तु। अब देखो, वो एक अद्वितीय अजायमान है। अब देखो, जन्म रहित होते हुए भी माया के कारण क्या हो रहा है? अनेक प्रकार से वो दिख रहा है। अब देखो, उनका अर्थ क्या हुआ? वो सही में है ही नहीं। और इसीलिए संभूते अपवादाच संभव प्रतिषिध्यते को नु अनेन जनयेत इति कारणम प्रतिषिध्यते। अब देखो, अंधतम प्रविशन्ति ये संभूति उपासते। श्रुति माता स्वयं ईशावास्य उपनिषद में उपासना की निंदा करते हुए कहते हैं ये उपासना जो कर रहे हैं, भेद बुद्धि से जो उपासना करने वाले हैं, तो उनका प्रतिषेध श्रुति माता स्वयं करती है, निंदा करती है। अंधम तम प्रविशन्ति, उनको अंधतम, गाढ़ अंधकार की प्राप्ति उनको होगी, नरक गति उनको प्राप्त होगी, अधोगति उनको प्राप्त होगी। अब देखो, तो उस प्रकार की श्रुति माता स्वयं कार्य ब्रह्म का निषेध भी करती है। न एनम जन को नु एनम जनयेदिति कारणम प्रतिषिध्यते। अब देखो, श्रुति माता कार्य का भी निषेध करती है, कारण का भी निषेध कर रही है। आप देखो, जब तक घड़े को आप देख रहे हैं तब तक वृत्ति में कारणत्व है, लेकिन घड़ा ही नहीं है तो कारण कहां से आएगा? आप देखो, घड़ा देख रहे हैं, घड़े को सत्य मान रहे हैं, तो घड़ा कार्य है और मिट्टी कारण है। लेकिन सही में घड़ा है ही नहीं, मिट्टी मात्र है, तो फिर कारण भी नहीं है। कौन जनयत माने कि कौन उसको उत्पन्न करता है ही नहीं। एक अद्वितीय ब्रह्म की दृष्टि से कार्य भी नहीं है, कारण भी नहीं है। आप समझो, सएषः नेति नेति व्याख्यातम निह्नुते यतः सर्वमग्राह्य भावेन हेतुना अजम प्रकाशते। अब देखो, श्रुति माता स्वयं बृहदारण्यक उपनिषद में क्या कहती है? अतः आदेशः नेति नेति। अब देखो, न इति है ही नहीं। आप देखो,
श्रुति माता स्वयं क्या कर रही है? उसी का जन्म का, मृत्यु का, सृष्टि का, सबका निषेध कर रही है श्रुति माता। और इसीलिए सर्वम अग्राह्य भावेन हेतुना अजम प्रकाशते, तो सबका निषेध करते जाएंगे और जो रहेगा वो क्या है? आप एक अद्वितीय नित्य चैतन्य स्वरूप है, आपसे अन्य कुछ है ही नहीं। आप देखो, और इसीलिए सही में भी किसका जन्म नहीं हुआ है? माया से भी किसी का जन्म, सतः न सतो ही माया जन्म युज्यत न तो तत्वतः। अब देखो, तो उस प्रकार से ये सद्वस्तु जो उत्पत्ति हम कल देखेंगे कि सद्ब्रह्म जो है, बोलते हैं कि ये सद्ब्रह्म है, वो माया से उनका जन्म हुआ है। उनका अर्थ क्या हुआ? न तो तत्वतः, सही में कोई जन्म नहीं हुआ है, माया के कारण वो जन्म हमें दिख रहा है। तत्वतो जायते यस्य, और जो वादी जो है, अब समझो, ये वैशेषिक आदि है वो असतवादी है, और सांख्यवादी जो है वो सत्यवादी है। तो गौड़पादाचार्य कहते हैं जो है ही नहीं, उनकी उत्पत्ति संभव नहीं है, और जो कह रहा है तत्वतः जायते यस्य जातम तस्य ही जाय, अगर कहेंगे कि वो है और उसका जन्म हुआ है, तो फिर जो है उसका जन्म कैसे हो सकता है? होते हुए भी जन्म आप दर्शा रहे। तो असतवाद भी सत्य नहीं है, सद्वाद भी सत्य नहीं है। और इसीलिए गौड़पादाचार्य कहते हैं कि जो लोग इस प्रकार से देखते हैं, उनकी दृष्टि से कुछ है ही नहीं। अब समझो, न सत्यवादी सत्य है, न असत्यवादी सत्य है, जो है वो एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। आगे हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।